करप्शन ही बढ़ेगी। जो काम आज म्यूनसिपैलिटी 10 रुपये में कैरी आउट करती है वो उसी को 100 रुपये में कैरी आउट करेगी, और जो करप्शन का लेवल इसमें हाई होगा और जनता को कोई खास प्रॉपर्टी टैक्स को लगाना है तो जनरल हाउस में ये मानना कि ये टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो टैक्सों पे टैक्स यूं ही लगते रहे अगर तो अपने ही घर में कल हम होंगे किराएदार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स की। इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विलक्षण सिंह जी, जम्मू हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। विलक्षण जी, आपका रफ्तार जम्मू में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रफ्तार जम्मू आज की बातचीत के लिए। विलक्षण जी, आपने देखा होगा अक्टूबर 2020 में गृह मंत्रालय दिल्ली से एक ऑर्डर आया था जम्मू प्रशासन को कि आप जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू करिए। उस समय हमारे जम्मू के जो एलजी मनोज सिन्हा जी हैं वो श्रीनगर में थे। माई टाउन माई प्राइड की मीटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा हम जम्मू में ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या इम्पोज नहीं होगा। 4 महीने बाद 12 फरवरी को फिर एक नोटिफिकेशन निकलती है एलजी मनोज सिन्हा जी के द्वारा कि हम जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी म्यूनसिपल विभाग को दी गई है। आपको क्या लगता है कि क्या ये टैक्स जम्मू में, अगर जैसे जनरल हाउस में मीटिंग होती है म्यूनसिपलिटी में, तो ये टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए, जहाँ तक लगने या नहीं लगने का सवाल है, ये तो टैक्स लगेगा। ये वजह ये है कि जनरल हाउस में जो म्यूनसिपैलिटी का है उसमें जो मेजॉरिटी है वो बीजेपी की है। जब ये डायरेक्शन ही बीजेपी की तरफ से आई है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लगाना है तो जनरल हाउस में ये मानना कि ये टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जनता को जो है इस टैक्स को देने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस भयावह टैक्स का सामना जनता को करना पड़ेगा अगर जनता इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती तो। सर, इन केस अगर जनरल हाउस में टैक्स पास हो जाता है, मतलब ये बिल पास हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये टैक्स जम्मू कश्मीर को लग जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी या ये कितने % लगेगा? देखिए, ये कितने % लगेगा अभी तक तो तय नहीं है, लेकिन ये मॉडलिटीज़ इसकी वर्कआउट होना शुरू हो गई हैं। जो आपने रिसेंट आर्डर देखा, रिसेंट आर्डर में यही था कि ये किस तरीके से लगाया जाएगा, किन लैंड्स को लगाया जाएगा, बिल्डिंग को लगाया जाएगा या खाली प्लाट्स को होगा, प्लाट में क्या % रखी जाएगी, या जो आपको वैल्यू निकालनी है प्लाट की, एनुअल वैल्यू जिसके ऊपर आपको टैक्सिंग करनी है, वो किस तरीके से निकाली जाएंगी, इसकी मॉडलिटीज़ अभी चल रही हैं। और जैसे ही ये पूरा होगा तो प्रॉपर्टी टैक्स जनता को देना पड़ेगा। सर, जम्मू में एक तबका कस्टोडियन के मकान में रहता है, वो जो किराया है कस्टोडियन डिपार्टमेंट को देते हैं। तो क्या ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है जो कस्टोडियन के जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग वो पे करेंगे या जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट है उनके बिहाफ में पे करेगा? देखिए, अगर ये एग्जम्प्ट नहीं होता तो जो किराया जिसका प्रॉपर्टी टैक्स देना है ये बनता कस्टोडियन डिपार्टमेंट का है, क्योंकि जो लोग उसमें रह रहे हैं वो जो उसके मालिक नहीं हैं। तो जो ओनर है, ओनर्स को ही इसको देना है। तो ओनर जो इसका कस्टोडियन डिपार्टमेंट ही है, प्रॉपर्टी टैक्स अगर एग्जम्प्ट नहीं करते इन बिल्डिंग्स को तो वो तो ओनर्स को ही देना पड़ेगा। जो ओनर है, जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट है, उसी को देना पड़ेगा। जम्मू के मेयर कहते हैं कि जो JND की जो है अब यूटी में तब्दील हो गया है, क्योंकि धारा 370 और 35 से हटने के बाद हिंदुस्तान के जितने भी कानून हैं वो यूटी के हिसाब से अब यहाँ पे लागू होंगे। तो वो प्रॉपर्टी टैक्स को एज ए विकास शुल्क के तौर पे लेते हैं। तो उनका कहना है कि ये देना पड़ेगा। अगर जनरल हाउस में जाएगा तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे तो ज़्यादा मेजॉरिटी बीजेपी के सदस्यों की है? देखिए, बीजेपी का ये किरदार बन चुका है, जो कोई अच्छा काम अगर कोई कर भी दें उसका क्रेडिट लेंगे। जब ये टैक्स लगाएंगे तो ये जनरल हाउस पे डाल रहे हैं। जब ये बखूबी जानते हैं कि जनरल हाउस में मेजॉरिटी इनकी है, और ये कहने के बजाय कि बीजेपी वाले इस टैक्स को लगा रहे हैं, ये जनरल हाउस के ऊपर इसको थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और नामकरण करना तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा काम है। ये आपका मर्डर भी कर देंगे तो उसको भी बलिदान के रूप में ये पेश कर देंगे। तो ये विकास शुल्क कहना ये गलत है। अगर आप इस प्रॉपर्टी टैक्स को देखें तो प्रॉपर्टी टैक्स लगना किस पे है? ये आपकी बनी बनाई प्रॉपर्टी पे लगना है। आपने जब इनकम कमाई इनकम टैक्स दिया, आपने रेत ली उसके ऊपर टैक्स दिया, आपने बजरी ली टैक्स दिया, सीमेंट लिया टैक्स दिया, उसके बाद जो आपने जो भी सामान उसमें लगाया उसमें आपने टैक्स दिया। अब आपका जो बचत है उससे आपने मकान बना लिया, तो अगर उसके ऊपर भी टैक्स लगे तो वो एक गलत बात है। और ख़ासकर कोविड टाइम में
इस वक्त जो खासकर आप मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास सफ़र कर रही है, उसका आपने तेल 100 रुपये पहुँचा दिया, गैस सिलेंडर आपने महंगा कर दिया, बिजली आपने महंगी कर दी। जब ये सारी चीज़ें महंगाई के साथ, ना केवल ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है गलत है, और जो टाइमिंग है इसकी ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो जो लोगों को मार के कहना बिल्कुल निचोड़ा जा रहा है, ये प्रॉपर्टी टैक्स निचोड़ने का काम करेगा। तो जनता को इसका विरोध करना चाहिए ताकि ये प्रॉपर्टी टैक्स ना लगे। और जो सरकार की बाकी एमिनिटीज़ हैं, सरकार जगह जगह से पैसा ले रही है हमसे, उधर से हमें एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड करे और प्रॉपर्टी टैक्स हमसे ना ले। इन केस अगर प्रॉपर्टी टैक्स लग जाता है तो आपको क्या लगता है कि किन लोगों को छूट मिलेगी? देखिए, जो अभी अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तो मॉडलिटीज़ वर्कआउट हो रही हैं। तो जो लगता है कि कुछ छोटे प्लाट्स को ये जो सुविधा दे देंगे, लेकिन जम्मू में अब आप देखें तो जो मकान जो इसकी वैल्यूएशन, आप अगर वैल्यूएशन पे ही जाएंगे तो छोटे प्लाट की वैल्यूएशन भी सर्कल रेट्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर किसी ने बना लिया या किसी के माँ बाप बना के चले गए मकान, अगर वो काम नहीं करता, उस सरकार उसको एम्प्लॉयमेंट देने के बजाय उसको कहती है जो मकान तेरे बाप ने बना दिया उसका भी टैक्स हमें दो, तो ये लूट खसूट नहीं, तो इसको क्या कहेंगे। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के प्रदेशाध्यक्ष रविंदर रैना जी का कहना है कि ये जो सारा सिलसिला है प्रॉपर्टी टैक्स का, ये म्यूनसिपलिटी देखेगी, लेकिन जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ बात, देखिए, ये दोगली बात सामने सामने ही दिखती है। ये कंट्राडिक्टरी स्टैंड्स जो ले रहे हैं वो सामने है। जब आप टैक्स लगा रहे हैं तो जनता को परेशानी कैसे नहीं होगी? तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है वो ईजी हो जाए? यही मतलब हो सकता है इसका, और दूसरा तो कोई मतलब नहीं है कि हम जो टैक्स लेंगे तो कोई आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। इसका यही मतलब निकाला जा सकता है। और जब टैक्स देना है तो परेशानी जनता को होगी। और ख़ास करके कोविड में जब लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के पास इनकम के सोर्सेज कम हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, उस टाइम पर टैक्स लगा के आप कहें कि जनता को सुविधा ना हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सर, जम्मू से जब धारा 370-35 से हटाई गई और JNK को UT में तब्दील कर दिया गया, तब जम्मू कश्मीर के लोगों को ग्रीन गार्डन्स बहुत ज़्यादा दिखाए गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर के जो 3 प्राइम प्रोजेक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल लेक, जम्बो ज़ू और मुबारकंडी प्रोजेक्ट, काफ़ी देर से लटके हुए हैं, अब तक पूरे नहीं हो पा रहे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं उससे उसकी भरपाई करके उस पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, अगर सरकार की इंटेंशन होती है उनको पूरा करने की, तो इधर 80-80 हज़ार करोड़ के पैकेज आए, उसमें भी ये पूरा ना हो पाए तो जनता से प्रॉपर्टी टैक्स लगा के ये इन प्रोजेक्ट्स को कहाँ पूरा करेंगे? ये बात कहना अलग गलत होगा कि इनसे ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे। और आप देखेंगे इनसे सिर्फ करप्शन ही बढ़ेगी। जो काम आज म्यूनसिपैलिटी 10 रुपये में कैरी आउट करती है, वो उसी को 100 रुपये में कैरी आउट करेगी, और जो करप्शन का लेवल इसमें हाई होगा और जनता को कोई खास सुविधा मिलने वाली इससे नहीं है। खासकर जो 3 प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया, ये प्रॉपर्टी टैक्स से पूरे होने वाले नहीं हैं। ये थे एडवोकेट विलक्षण सिंह जी। इनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है तो ये प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू में लगेगा, क्योंकि जब ये बिल जनरल हाउस में जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो डिसीजन आप सबको पता ही है क्या होने वाला है। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आगे भी हम इस तरह की स्टोरीज़ कवर करते रहेंगे। देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।